दिस इज एलएनसी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। इन दिस वीडियो वी आर कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.3। हम एक्सरसाइज 1.3 को पूरा कंप्लीट करते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या बोल रहा है? राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। मतलब आपको क्या बताना है? आपको ये जो सेट दे रखे हैं इनके क्या बताना है? सबसेट बताना है। तो सबसेट हमने पढ़ लिया था पहले ही, सबसेट क्या है आपको पता है? सबसेट क्या होता है? तो हम देखते हैं कि इसके सबसेट क्या होंगे, इसके क्या होंगे, इसके क्या होंगे और इसके क्या होंगे। अगर आपको सबसेट के बारे में पता नहीं है तो आप पहले वाले वीडियो में जाके पहले देखिए सबसेट क्या है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको एक सेट दे रखा है ए और पूछे आपको कि इसका सबसेट क्या होगा, तो स्टूडेंट इसका सबसेट क्या होगा? 5। ये क्या हो गया आपका सबसेट? के अंदर आपको सारे एलिमेंट लेने होते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। और 5 हर सेट का सबसेट होता है। जो 5 है, 5 वो क्या होता है? आपके हर सेट का सबसेट होता है। तो ये हो गया आपका 5 और एक आपका ये सेट खुद। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 2 एलिमेंट हो गए। हमने देखा था किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला देखा था 2 की पावर m। 2 की पावर m वेयर m क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आप चेक कर सकते हो इसको यहाँ पे। नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे सेट के अंदर? 1 था, तो 2 की पावर 1 2। मतलब आपके इस सेट के कितने सबसेट होने चाहिए? 2 सबसेट होने चाहिए। ये रे 2। 2 की पावर 1 क्या होती है? 2 होती है। ये रे 2 सबसेट बना दिए हमने। दैट मींस ये अपना करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 की पावर 2, अगर इसको मैं देखूं 2 की पावर 2 तो ये होता है 4। 2 की पावर 2 क्यों लगाया मैंने स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। m की वैल्यू आपकी 2 है, इसलिए 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4 हो गया। अब वो 4 कौन कौन से है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि एक तो 5 होता है, एक आपका a हो गया, एक आपका क्या हो गया? b हो गया, और लास्ट वन आपका a और b हो गया। तो ये इसके क्या हो गए? 4 सबसेट हो गए। एक तो 5 हो गया, एक a हो गया, एक b हो गया और एक ab हो गया। ऑल द एलिमेंट, सबसेट की डेफिनेशन यही थी। तो ये आपका सबसेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस सेट दे रखा है आपको जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं? 3 है। तो 1 2 3 2 की पावर 3, मतलब कितने होने वाले हैं इसके अंदर? 8 एलिमेंट होने वाले हैं। अब वो 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट मैंने यहाँ 5 लगा दिया, फिर मैंने यहाँ 1 लगा दिया, 2 3 1 2 2 3 3 1। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन 1 2 3। ये खुद भी तो अपना सबसेट होगा ना। जो सेट है वो अपना खुद का सबसेट होता है। ये लिख दिया मैंने पूरा। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके पूरे 8 एलिमेंट। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हो गए। ठीक है। नेक्स्ट अब केवल लिखा हुआ 5। तो अगर आपको पूछे 5 के कितने सबसेट होंगे, तो 5 का कुछ सबसेट खुद ही होगा। 5 केवल और केवल 5 का सबसेट क्या होता है? खुद 5 होता है। कैसे? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट चेक करना है। तो 2 की पावर 0, 0 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। 5 का मतलब ये एम्प्टी सेट होता है। 5 का मतलब क्या होता है आपका? 5 का मीनिंग ये आपका होता है एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का मतलब आपके कितने एलिमेंट है? 0। तो 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। मतलब इसका जो सबसेट होगा
उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, उसके अंदर केवल एक एलिमेंट होगा। वो एक एलिमेंट क्या होगा, वो एक एलिमेंट खुद 5 होगा, क्योंकि 5 सब एलिमेंट का सबसेट होता है। तो स्टूडेंट हमने देखा है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमने इसका देख लिया। इसमें जो जरूरी चीज थी वो क्या थी, सबसे जरूरी थी 5। 5 आपके हर सेट का सबसेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिमाग के अंदर काउंट करना है कि 2 की पावर m, जैसे ये सेट था तो 2 की पावर 3 मतलब 8। तो आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि इस सेट के टोटल 8 सबसेट होंगे। अब वो क्या होंगे, वो ये होंगे 5 सिंगल 1 सिंगल 2 सिंगल 3, फिर 1 2 2 3 3 1 एंड लास्ट 1 2 3। क्योंकि कोई भी सेट है वो अपना खुद का भी तो सबसेट होता है, खुद का भी सबसेट लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA इफ किसी सेट के अंदर क्या है 5 इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट ये तो सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन ही तो है। कितने एलिमेंट होंगे उसके अंदर, आपको पता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होती है 1, तो एक एलिमेंट होगा इसके अंदर। अब वो खुद एलिमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट खुद 5 होगा। अगर आपका कोई सेट A 5 दे रखा है, आपको एम्प्टी सेट दे रखा है, तो और आपको पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे उसके अंदर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो गया उसका। क्लियर है गाइस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। गाइस फर्स्ट डे से मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर आप सीरियसली इस सीरीज को देख रहे हैं तो आपको सेट्स या क्लास 11 से जितने भी चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर आपने देखना शुरू किया है तो आप सारे वीडियो देखिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटरवल हमने पढ़े थे, आपका क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है x पे x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन 4 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। आपको सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, x such that x belongs to R where x is greater than minus 12 and less than minus 10। थर्ड आपको दे रखा है x such that x belongs to R where x greater than equal to 0 and less than 7। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है x such that x belongs to R where x greater than equal to 3 and less than equals to 4। तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इंटरवल का, तो थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देता हूं। हमने 2 इंटरवल पढ़े थे, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल था और ओपन इंटरवल 2 थे। ठीक है, अगर आपका राउंड ब्रैकेट लगाया हुआ है दैट मींस ये किसके लिए आता है, एक्सक्लूडेड।
और इसका मतलब इंक्लूडेड। तो स्टूडेंट अगर आपने वो वीडियो देख रखा है जिसके अंदर मैंने इंटरवल्स के बारे में बताया है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको नंबर लाइन पे बता देता हूँ ये किस किस नंबर की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है, x ग्रेटर देन -4, ये रहा 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये क्या बात कर रहा है, -x आपका बड़ा है -4 से, मतलब यहां से स्टार्ट होगा, और छोटा और बराबर है कहां तक, 6 तक। मतलब मैं इस लाइन को डार्क कर देता हूं। किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है इस वाले इंटरवल की, नंबर लाइन पे इस वाले इंटरवल की बात कर रहा है। अब स्टूडेंट देखो यहां पे ये ले रहा है x ग्रेटर देन -4, मतलब आपका -4 इसमें है या नहीं है, -4 नहीं है, क्योंकि यहां पे आपका =2 का साइन नहीं है। तो -4 जब नहीं है, तो मैंने बताया था नहीं होता है, तो उस पॉइंट पे आपको क्या लगाना है, उस पॉइंट पे आपको नोड लगाना है। अगर आपका -4 इस पूरे इंटरवल के अंदर नहीं है, तो आपको क्या लगाना है उसमें, आपको उसमें नोड लगाना है। और यहां देखो 6 तक जा रहा है, मतलब =2 का साइन है, दैट मींस आप यहां पे क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। तो ये हमने इसको कर दिया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, -4 to 6 का। लेकिन इसने पूछा इंटरवल के अंदर, तो इंटरवल के अंदर अब इजी है, मैं बोल रहा हूं कि जब एक्सक्लूडेड होता है तो आपका राउंड शेप का ब्रैकेट आता है, और जब आपका इंक्लूडेड होता है तो आपका स्क्वायर शेप का आता है। तो यहां पे आप क्या ब्रैकेट लगाओगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब आपका -4 एक्सक्लूडेड है और आपका 6 इंक्लूडेड है, तो ये रहा आपका ब्रैकेट -4 and 6। क्लियर है स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नंबर लाइन मैंने आपको समझाने के लिए फर्स्ट में बनाई थी, अब मैं डायरेक्ट ब्रैकेट लगा रहा हूं। यहां पे क्या बोल रहा है ये, x ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। तो अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो 12 पे भी आपका नोड आएगा, 10 पे भी आपका नोड आएगा, मतलब ना तो -12 आपका इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड है, और ना ही आपका -10 इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप इसका साइन क्या लगाओगे, फिर कौन से ब्रैकेट आएंगे, दोनों साइड यही ब्रैकेट आएंगे, दोनों साइड राउंड ब्रैकेट आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो -12 आपका उस इंटरवल में है, ना ही आपका -10 उस इंटरवल में है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है, देखो यहां पे लगाया हुआ है साइन ग्रेटर देन =2 का, यहां पे लगाया हुआ है लेस देन। तब ग्रेटर देन =2 का साइन है तो हम बात करते हैं इंक्लूड। तो यहां पे आप देखोगे कि आपका 0 तो इंक्लूड है, आपका 0 तो क्या है, इंक्लूड है, बट आपका जो 7 है वो एक्सक्लूड है। तो 7 जब एक्सक्लूड है तो आप कौन सा ब्रैकेट लगाओगे, राउंड ब्रैकेट। अब देखो दोनों के अंदर ग्रेटर देन =2 और लेस देन =2, दोनों में =2 लगाया हुआ है, तो हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, 3, 4, दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो गाइस ये था आपका इंटरवल। आपको क्या लिखना था, आपको इंटरवल्स बनाने थे। तो कितना इजी वे में हमने इंटरवल को पढ़ा था। आप अब देखो आज क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पता लग रहा है कि हमने जब इंटरवल्स पढ़ा था तो इजीली हमने इस क्वेश्चन को, अगर आप अकेले बैठ के सॉल्व करोगे तो विद इन सेकंड्स आप आराम से इंटरवल लगा सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर =2 का साइन है, अगर कहीं पे भी ऐसे साइन आ रहे हैं, दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, इंक्लूड की बात कर रहा है। और अगर केवल ऐसे साइन आ रहे हैं, दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, वो एक्सक्लूड की बात कर रहा है। और इंक्लूड होता है तो पॉइंट ऐसे लगता है नंबर लाइन पे, और जब एक्सक्लूड होता है तो नोड का साइन लगता है। बस इतनी सी पिक्चर है। और जब इंक्लूड होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है,
जब एक्सक्लूड होता है तो राउंड ब्रैकेट लगता है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था इंटरवल का। कौन से ब्रैकेट कब आने वाले हैं ये पूरा। फिर भी आपको समझ में नहीं है तो आप इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, उसमें आपके पूरा इंटरवल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यही है इंटरवल का। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था ना हमने अभी, क्वेश्चन नंबर 6, उसी का वाइस वर्सा है। उसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल बनाने थे। इस बार आपको इंटरवल दे रखे हैं। आपको क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरवल दे रखा है और आपको इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो स्टूडेंट आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों के बेसिक क्लियर है, आपको पता है कैसे इंटरवल बनाते हैं, कैसे सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स in set builder form। आपको इंटरवल दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है -3 0। इंटरवल लिखते हैं आपके दिमाग के अंदर एक पिक्चर बननी चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म की, कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। हमने से जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में पूरी पिक्चर को क्लियर किया है कि कौन सा ब्रैकेट होता है, तो कौन सा साइन आता है, क्या लिखते हैं। अब देखो गाइस, हमें ये पता है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दोनों में राउंड ब्रैकेट आ रहा है। राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूजन। मतलब ये जो नंबर है, ये दोनों ही नंबर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में काउंट नहीं करना है। या अगर मैं बोलूं कि ये वाले साइन आने वाले हैं, इक्वल टू का साइन नहीं आने वाला है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या लिखेंगे? x such that x belongs to real number where x क्या है आपका x? आपका x है greater than -3 less than 0। greater than -3 और लेस देन 0, यही तो आने वाला है। इक्वल टू का साइन थोड़ी लगाऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड आपका राउंड ब्रैकेट आया हुआ है, और राउंड ब्रैकेट आता है तो दोनों नंबर आपको यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट है। दैट मीन्स आपके दोनों नंबर को काउंट नहीं करना है, दोनों आपके एक्सक्लूजन के अंदर चले जाएंगे। सेकंड देखते हैं, सिंपल सा है, x such that x belongs to R where x greater than equal to 6 less than equal to 12। अब स्टूडेंट देखो, आपके पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है कि मैंने दोनों साइड ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्यों लगाया। क्यों लगाया आप देखो, ये देखो, ये देखो, कौन से ब्रैकेट आया हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट आया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? ये भी 6 भी है उस नंबर लाइन के अंदर, और उसमें उस इंटरवल में आपका 12 भी है, तो दोनों है तो आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। थर्ड देखते हैं, where x greater than 6 and less than equal to 12। स्टूडेंट ये देखो, सर आपने यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? अरे मैंने यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आपका 6 क्या था? आपका 6 के आगे कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है? आपके 6 के आगे राउंड ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। सर आपने यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब स्क्वायर ब्रैकेट आता है दैट मीन्स 12 इज ऑल्सो इंक्लूडिंग दिस इंटरवल।
तो आपका जो 12 है वो भी इस इंटरवल के अंदर क्या है, इंक्लूड है। इंक्लूड है तो आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। लास्ट x belongs to R where x greater than equal to -23 और लेस देन 5। अब देखो स्टूडेंट सर इस बार आपने आगे इक्वल टू लगा दिया, तो इक्वल टू आगे इसलिए लगाया है क्योंकि इस बार स्क्वायर ब्रैकेट ये बोल रहा है कि माइनस का 23 आपके इंटरवल के अंदर इंक्लूड है। आपके माइनस का 23 आपके इंटरवल के अंदर इंक्लूड है, जब इंक्लूड है तो माइनस के 23 को इक्वल टू का साइन लगा देंगे, 5 को इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। तो ये है हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को पढ़ा है, इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल फॉर्म। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तो गाइस कुछ भी नहीं है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या है। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट आपको दिया हुआ है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो ये पूछ रहा है कि जितने भी राइट ट्रायंगल्स है उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या है। फिर द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके, सिंपल से क्वेश्चन है। तो इनका ये किसके यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं तो हमें ये बताना है। तो अगर इसका आंसर लिखूं मैं तो यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। ये बात कर रहा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, तो ये सेट ऑफ राइट ट्रायंगल किससे यूनिवर्सल सेट पे आता है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। जितने भी आपके ट्रायंगल है वो किसके यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इसी तरह इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी आंसर, वो भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है, किसी दूसरी चीज की थोड़ी बात कर रहा है, रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा है, वो भी ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो जब ट्रायंगल की बात कर रहा है तो इसका आंसर भी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ये लो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो यूनिवर्सल सेट पूछा था, केवल हमने बता दिया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। पहले ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल का पूछा था, तो वो भी एक ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। दूसरा आइसोस्केलस ट्रायंगल था तो वो भी आपका किसके अंदर आएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के अंदर आएगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.3 का, वो देखते हैं क्या बोल रहा है। अगर आपने इसके एग्जांपल्स के या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो देखे हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर रहे हैं। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। आप पहले कॉन्सेप्ट के वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप कॉन्सेप्ट के वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो आप जो भी क्वेश्चंस है उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं आराम से, क्योंकि क्वेश्चंस वही है जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अलग कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, गिवन द सेट ए बी सी। आपको 3 सेट दे रखे हैं ए बी सी। सेट ए दे रखा है आपको 1, 3 एंड 5। फिर आपको सेट बी दे रखा है 2, 4 एंड 6। फिर आपको सेट सी दे रखा है 0, 2, 4, 6, 8। फिर क्या बोल रहा है,
Which of the following may be considered as universal set S for all the three set A, B, C? आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं. फर्स्ट ऑप्शन जैसे दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6. सेकंड आपको दे रखा है 5. 5 को ऐसे नहीं लिख सकते आप, गलत है. 5 केवल सिंगल आता है. फिर आपको दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. फिर आपके दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो आपको इस ऑप्शन को देख के ये बताना है कि कौन सा इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो सकता है. यूनिवर्सल सेट हो सकता है. यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जहां पे ये तीनों सेट के एलिमेंट एक सेट के अंदर प्रेजेंट हो, वही इसका यूनिवर्सल सेट होगा. क्या होगा? जहां पे आपके इन तीनों के एलिमेंट एक सेट के अंदर प्रेजेंट हो, वो आपका इसका यूनिवर्सल सेट होगा. तो इसका एग्जांपल, इसका फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट क्या बोल रहा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 1, 3, 5 कवर कर रहा है. ये 2, 4, 6 कवर कर रहा है. 0 कवर कर रहा है, 2, 4, 6 कवर कर रहा है, बट 8 कवर नहीं कर रहा. जो आपका फर्स्ट दे रखा है ऑप्शन, उसमें 8 नहीं है, तो यहां लिखेंगे 8 नॉट प्रेजेंट, इसलिए यूनिवर्सल सेट नहीं है. सेकंड तो वैसे भी 5 है, तो सब बता सकता है 5, तो इसका यूनिवर्सल सेट कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है. थर्ड ऑप्शन देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 1, 3, 5 कवर कर रहा है. 2, 4, 6 कवर कर रहा है. फिर 0, 2, 4, 6 तो आ रहा है वैसे ही. 8 भी प्रेजेंट है. सो हम ये बोलेंगे कि जो ऑप्शन थर्ड है आपका, ऑप्शन 3 है, वो इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है. क्यों? क्योंकि इन तीनों के एलिमेंट एक ही सेट के अंदर प्रेजेंट है. ये एक ऐसा सेट है जो इन तीनों के एलिमेंट अपने अंदर लिए हुए हैं, मतलब तीनों के एलिमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर. सो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका ABC का क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है. इसका एक यूनिवर्सल सेट है. लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखते हैं. 1, 2, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 6. 0 नहीं है. 0 नहीं है. So this is not a universal set of set A, B and C. तो गाइस, हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है. तो हमने सेट के जितने भी बेसिक चीजें देखी थी, चाहे टाइप्स ऑफ सेट थे या कुछ भी और था, तो हमने सब कंप्लीट करके उनके एग्जाम्पल और उनके क्वेश्चंस देख लिए हैं. अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो होगा आपका ऑपरेशन ऑफ सेट. हम देखेंगे कि सेट के क्या क्या ऑपरेशन है. जैसे नॉर्मल नंबर सिस्टम के अंदर ऑपरेशन होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वैसे ही आपके जितने भी सेट है उनका भी ऑपरेशन होता है. तो हम देखेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ओके, थैंक यू.